आज हम बनाएंगे मेथी और मूली के पराठे। इतने टेस्टी लाजवाब ये पराठे बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि सर्दियों के सीजन में खूब अच्छी मेथी भी आ रही है और मूली भी आ रही है। तो इस सर्दी के सीजन में अगर आपने ये पराठे नहीं खाए तो आपने कुछ नहीं खाया। तो हमने ले लिया है आधा किलो मूली। मूली को हमने धोकर ले लिया है और इसके पत्ते हमने हटा दिए हैं। अगर आपके यहाँ पत्ते अच्छे हो तो आप पत्ते भी काट के डाल सकते हैं। तो मूली को हम अच्छे से छील लेते हैं और इसको फिर से हम धो लेंगे, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद इसको हम धोएंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हमने सारी मूली को छील लिया है और धोकर ले लिया है। और ये ले लिया है हमने ग्रेटर। इसमें हमने मीडियम, बड़ा और छोटा साइज है, तो हम मीडियम वाले से ग्रेट कर लेंगे। और इस तरह से सावधानी पूर्वक हम अच्छे से ग्रेट करेंगे, जिससे आपके हाथों में लगे ना। तो इस तरह से हमने सारी मूली को अच्छे से ग्रेट कर ली है और ग्रेटर से अच्छे से मूली को निकाल लेंगे। और आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार मूली को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक हमको 1/2 टेबल स्पून ही डालना है, बहुत अधिक नहीं है। नमक इसलिए डालना है जिससे ये मूली हमारा पानी छोड़ दे, क्योंकि मूली में बहुत सारा होता है पानी। तो जब आप बेलेंगे तो अंदर से पानी पानी हो जाएगा, तो इसलिए नमक डाला जाता है। तो देखिए हमने डाल दिया है इसमें नमक और उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया है साइड में। और इधर मैंने 2 से 2.5 कप ले लिया है गेहूं का आटा। आटा आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है, बहुत अधिक नमक नहीं डालेंगे। और 1 टेबल स्पून अजवाइन लेके उसको हल्का क्रश करके डालेंगे। क्रश करने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सारी चीज़ें मिक्स करके हमने आटे को साइड में रख दिया। अब हमने ले लिया है एक चॉपिंग बोर्ड और ये मैंने 150 ग्राम ले ली है मेथी। फ्रेश मेथी है, जिसको हमने 3 से 4 पानी में धोकर अच्छे से ले लिया, क्योंकि मेथी में बहुत सारे होते हैं डस्ट और मिट्टी, जिसको आप धोएंगे अच्छे से तो उसकी सारी मिट्टी और डस्ट निकल जाती है। और इस तरह से हम उसको बंच में बारीक बारीक काट लेंगे। अलग अलग काटेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और बारीक भी नहीं कटेगी, तो इसको हमको बंच में एक साथ काटना होता है। तो इस तरह से हम देखिए बंच में इसको अच्छे से बढ़िया बारीक काट के तैयार कर लेते हैं और उस आटे में हम डालते जाते हैं, जिससे हमें आटा गूंथना है। इस तरह देखिए हमने मेथी काट लिया और खूब सारा हमने फ्रेश हरा धनिया ले लिया, उसको भी हम एक मुट्ठी बंच में काट के डाल देंगे। इससे ना पराठों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। तो इस तरह हम मेथी में डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने वो नहीं डाला है। और आटे को रखते हैं अब हम साइड में। और इधर ये देखिए मूली कितना बढ़िया पानी छोड़ चुकी है। तो हमने एक बाउल में लगा दिया है कॉटन का कपड़ा। आप कोई भी कॉटन का मलमल का कपड़ा ले लें और इस तरह से मूली डाल के उसको अच्छे से निचोड़ लें। जिस तरह से हम पनीर बनाते हैं निचोड़ते हैं ना, उसी तरह से इसको हम अच्छे से दबा दबा कर निचोड़ लेंगे, जिससे इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। आपको हाथ से निचोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप चाहे इसमें नमक मिलाकर भी रखेंगे ना तो इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा और ना पराठे आपके एक भी फटेंगे। इस तरह से देखिए हमने कितनी आसानी से इस मूली का पानी निकाल लिया बिना मेहनत के, और हमारी मूली क्या है तैयार हो गई। उसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। ऐसा हाथों से उसको खुला खुला कर दे, क्योंकि हमने उसका पानी निचोड़ा है तो वो एकदम बंदी बंदी होती है। और ये जो पानी है मूली का उसको फेंकेंगे नहीं, इसको आटे में हम पत्ती मेथी धनिया पत्ती अच्छे से मिक्स करके इसी पानी से हम आटा गूँथेंगे और सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार करेंगे। टाइट आटा नहीं लगाना, क्योंकि हमको फूले फूले पराठे बनाने, तो हमको थोड़ा सॉफ्ट लगाना। बढ़िया अच्छे से मसलते हुए चिकना करते हुए हम आटा गूँथ लेंगे। अगर पानी कम रहा तो हम थोड़ा सादा पानी मिला लेंगे। और इस तरह देखिए मसलते हुए बढ़िया अच्छे से चिकना कर लेंगे। और जब तक आटे को चिकना कर रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती करें, रिक्वेस्ट करें, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह देखिए हमने आटा गूँथ के रख दिया है, रोटी जैसा हमको सॉफ्ट आटा चाहिए होता है। और इसके साथ हम बनाएंगे एक खास टमाटर की चटनी। तो ये मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं एकदम लाल,
और ले ली है खूब सारी धनिया पत्ती और 2 हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर को इस तरह हम थोड़ा बारीक चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं ना बहुत रफली। इस तरह से हमने टमाटर चॉप कर लिया है। धनिया पत्ती को भी हम इसी तरह से काट लेंगे और हरी मिर्च को भी हम काट के तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप चटनी बनाएंगे ना मूली के पराठों के साथ, मेथी के पराठों के साथ, बहुत टेस्टी भी लगती है। खट्टी मीठी चटपटी चटनी भी बनकर तैयार होती है। तो गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई गर्म होते ही हमने डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून तेल। और तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून काली सरसों, 1 टेबल स्पून जीरा और दोनों को अच्छे से चटकने देते हैं। जैसे ही मसाले थोड़े हल्के पक जाते हैं तो हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम पकने देते हैं और गैस की फ्लेम लो रखते कर देंगे, जिससे मसाले हमारे जले ना। और जैसे ही हरी मिर्च हल्की पक जाती है तो हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो चॉपर में भी बारीक कर सकते हैं, उससे आपके टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और चटनी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इस तरह देखिए हमने बारीक बारीक टमाटर डाल दिए हैं काट के और थोड़ी सी हमने आधी धनिया पत्ती डाली है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत अधिक मसाले नहीं लगते और ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप किसी भी पराठे के साथ इसको खा सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है नमक और उसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। और 2 गुड़ डाल देंगे, या 2 टेबल स्पून हमने डाल दी है गुड़। इसमें और अधिक कोई मसाले नहीं पड़ते। हमने थोड़ा पानी डाल के टमाटर को सॉफ्ट होने तक ढककर पकने देते हैं लो फ्लेम पर, जिससे हमारे टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो जाए और हमारी चटनी भी बन जाए। तब तक हम मूली की स्टफिंग बना लेते हैं। तो मूली में हमने डाल दिया है 1/4 टेबल स्पून नमक, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है तो नमक हमको हिसाब से डालना है। 1 टेबल स्पून अजवाइन, अजवाइन को क्रश कर लेंगे। 1 हरी मिर्च मैंने बारीक काट के डाल दी और डाल दिया तो खूब सारा धनिया पत्ती। 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। बस इतने ही बेसिक से मसाले पड़ते हैं। इसमें हम बहुत अधिक मसाले नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या हल्दी पाउडर, वो आपके ऊपर है। पर आप इस तरह सिंपल तरीके से आप मूली के पराठे बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। बस इसमें आप हरी मिर्च और धनिया पत्ती की मात्रा अधिक रखें। तो इस तरह से अब हमने ले लिया है चकला बेलन और अपने प्लेटफॉर्म को कर लिया है साफ। और इधर हम अपनी चटनी को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे टमाटर हल्के सॉफ्ट हुए हैं, थोड़े और सॉफ्ट होने देते हैं इनको और इसको हम चढ़ा देते हैं दूसरे चूल्हे पर। और इधर हम चढ़ा देते हैं तवा। जब तक हम पराठे बेलेंगे तब तक हमारा तवा गर्म हो जाए और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे। तो इस तरह से तवा गर्म हो रहा है और इधर हमने सूखा आटा ले लिया है, उसको थोड़ा सा चकले में फैला लिया और ये एक छोटी सी आटे की लोई लेके हमने हाथों से लेके बढ़िया छोटी सी रोटी बना ली है। इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से रोटी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो पराठे भी बना सकते हैं। तो और हमने रोटी से बड़ी लोई ले ली है, पराठों की जो साइज आप लेना चाहें उस हिसाब। और सूखा आटा लपेट कर इस फिंगर से हमने उसको फैला लिया है। हमने बेलन का प्रयोग नहीं किया ना उंगलियों का, फिंगर से हमने इस तरह बड़ी 1 इंच तक की हमने फैला लिया। उसमें हमने 2 से 2.5 चम्मच भर दी है मूली की स्टफिंग और चारों साइड से उठाते हुए इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे। अब बीच में दबा देंगे। आप चाहे तो बीच वाला पोर्शन हटा भी सकते हैं, दबा भी सकते। फिर सूखे आटे से रैप करेंगे और फिंगर से थोड़ा हम इसको फैला लेंगे। जितना आप इसको फैला लेंगे फिर हल्के हाथों से इसको हम चारों साइड से बढ़िया बराबर बेल लेंगे। और देखिए कहीं से ना ये फटी है ना वो हुई है और चारों साइड से एकदम बराबर बिल्कुल तैयार हुई है। इतनी मोटी हमको ये पराठे रखने हैं, ना बहुत मोटे रखने हैं ना बहुत पतले रखने हैं। अब हमारा तवा गर्म हो चुका है तो उसमें हमने डाल दी है पराठों को और इस तरह से हम सेक लेते हैं। तो मैं आपको ये रोटी सेक कर दिखा रही हूँ। छोटी सी रोटी फूली फूली हमारी सेक कर तैयार हो गई है। इस तरह से हमने रोटी सेक ली। अब हम पराठे को सेक लेंगे, पर एक साइड थोड़ा हल्का पराठा सेक जाए तभी हम इसको पलटेंगे। तब
और एक दो बार जब हम इसको पलट लेंगे उसके बाद हम तेल लगाएंगे तो हमारे पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे और फूले फूले भी बनेंगे। जब तक वो पराठा सिक रहा है तब तक इधर हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। और ये मैं स्क्वायर में बनाऊंगी। तो मैंने सूखा पत्थर लगा के एकदम गोल लोई बेल ली है रोटी की तरह। आप चाहें तो स्क्वायर भी बेल सकते हैं, पर मैंने गोल बेली है। तो इस तरह से हम बीच में स्क्वायर शेप में भरेंगे 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड अच्छे से करेंगे कि कहीं से ये खुले ना। इस तरह से बढ़िया अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसको हमको स्क्वायर शेप में बेलना है। और जब तक उसको हम बेल रहे हैं तो इधर हमने पराठों को लटते फुलटते सेक लिया है। तो अब हमने डाल दिया है तेल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आप पराठों में डाल के पकाना पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी बढ़िया गोल्डन कलर आया है और फूले फूले पराठे बने हैं और एकदम क्रिस्पी करारे हमारे पराठे बनकर ये तैयार हुए और दोनों साइड बढ़िया अच्छा कलर आया। और इधर हमने सूखा आटा लगा के इसको स्क्वायर शेप में बेल लिया। इसको भी हम चारों साइड से बराबर बेलेंगे, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पराठे को स्क्वायर शेप में भी बेल लिया। आप चाहें तो 2 रोटी वाला भी पराठा बना सकते हैं। तो मैंने आपको तो सिंपल तरीका बता दिया फिलिंग वाला। और देखिए हमारा पराठा सिक चुका है तो उसको हमने प्लेट पे निकाल लिया है और दूसरा स्क्वायर वाला पराठा डाल के सेक लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी पराठे सेक लेते हैं। और इस तरह थोड़ा उलटते पुलटते उसके बाद हम इसमें लगाएंगे तेल। जब ये हल्का उलटते पुलटते जब ये हल्का सिक जाएगा उसके बाद ही हम इसमें तेल लगाएंगे, तभी तो ये हमारे फूले फूले एकदम क्रिस्पी पराठे बनेंगे। उधर हमने अपनी चटनी भी चेक कर ली, चटनी भी ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम उसकी बंद कर देंगे और डाल देंगे हरा धनिया और चटनी को कढ़ाई में थोड़ी देर रहने देंगे। और इधर हमने तेल से बढ़िया ग्रीस कर दिया और चारों साइड किनारे आप ज़रूर तेल डालें जिससे किनारे भी पके और क्रिस्पी करारे रहें। तो इस तरह देखिए हमने तेल डाल दिया है चारों साइड से और बढ़िया अच्छे से चम्मच की सहायता से फैलाकर सिकने दिया। और देखिए कितना बढ़िया फूला फूला हमारा ये पराठा बना है और चारों साइड से बराबर कलर आया है। हाँ, थोड़ा स्क्वायर शेप में बिगड़ गया है पर कोई ना, पराठा तो टेस्टी बनना चाहिए। शेप तो आप कोई सी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने पराठे को बढ़िया अच्छे से उलटते पुलटते सेक लिया। उधर हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। तो मैंने सारे गोल पराठे बनाए हैं, पर आपको मैंने स्क्वायर भी सिखा दिया, गोल भी। आप चाहें तो 2 रोटी वाला भी बना सकते हैं अगर आपसे ये पराठे न बने। ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं कि फीलिंग इसकी चारों साइड बराबर जाती है। और टमाटर की चटनी के साथ तो इसके मीठी चटनी के साथ तो क्या कहने, मूली के पराठे मेथी के साथ और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस तरह देखिए हमने सारे पराठे सेक लिए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो हमने इसको सर्व किया है टमाटर की खट्टी मीठी चटनी और मीठे में गाजर का स्वीट हलवा, जिसकी रेसिपी अभी आपको नहीं गई है। और इसकी फीलिंग देखिए चारों साइड से कितनी बढ़िया लाजवाब फैली हुई है। मूली के और मेथी के पराठे इतने क्रिस्पी करारे ये पराठे बने हैं। आप भी इस तरह के पराठे बनाएं, खाएं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि रेसिपी कैसे लगी और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।